हेलो, मैं डॉक्टर राजकुमार सिंह। मानव शास्त्र बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसका सिलेबस देखेंगे और स्टडी मटेरियल बुक्स के बारे में जानकारी लेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न का जानकारी लेंगे। तब नेक्स्ट डे से फिर टॉपिक्स वाइज स्टडी इसमें चलेगा। मानव शास्त्र ऑप्शनल पेपर के रूप में एक अच्छा विषय है। साइंस के विद्यार्थियों के लिए भी बैकग्राउंड अच्छा मिलता है इसमें। इस विषय में 3 सेक्शन है। अब टोटल 300 नंबर का जो पेपर आ गया बीपीएससी के लिए, तो 3 सेक्शन को रखा गया। सामाजिक मानव शास्त्र, शारीरिक मानव शास्त्र और भारतीय मानव शास्त्र। सोशल, फिजिकल और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। प्रत्येक से 4-4 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन लिखना है। 4 ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन लिखना है। 4 ऑप्शन है, 2 क्वेश्चन लिखना है। 50 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी 100 अंक एक सेक्शन हो जाएगा। टोटल 300 अंक। अब इन तीनों सेक्शन में जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो बायोलॉजी बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है। तो बायोलॉजी उसमें उस तरह का नहीं सोचेंगे, ये थॉट है, थ्योरी टाइप का है। इसमें हम 80% तक नंबर इजिली ला सकते हैं इस सेक्शन में, और इधर 65 से 70% हम जा सकते हैं। तो 140 और 80 यानी 220 के लगभग नंबर हम मेहनत करने पर ला सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है। तीन सेक्शन में सिलेबस हमारा है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सबसे पहले मानव शास्त्र की परिभाषा। क्योंकि कोई भी विषय पढ़ते हैं ऑप्शनल, तो एक उसका डिफिनेशन होगा, स्कोप होगा, ब्रांचेज होगा। तो उसी तरह से मानव शास्त्र में भी इस तरह का चीज है कि हम उसका परिभाषा देखेंगे, इसका क्षेत्र देखेंगे, अन्य विज्ञान से संबंध यानी विषय से संबंध क्या है। अब मानव शास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेज, तो जो मेन शाखा है, जैसे शारीरिक मानव शास्त्र, सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र, राजनैतिक मानव शास्त्र, आर्थिक मानव शास्त्र। इसके बाद सोशियोलॉजी का कुछ टॉपिक्स आएगा। विवाह, परिवार, नातेदारी, धर्म, जादू, कार्य क्षेत्र इत्यादि कर देते हैं। तो ये परिभाषा और स्कोप से संबंधित जो हो गया, ब्रांच से संबंधित हो गया, अनुविज्ञान से संबंधित हो गया। स्टेप बाय स्टेप हम टॉपिक्स वाइज इसको डील करेंगे। परिभाषा से क्वेश्चन रहता ही है, मानव शास्त्र से क्या समझते हैं, या मानव शास्त्र की आधुनिक परिभाषा देते हुए इसके क्षेत्र की व्याख्या करें, इसकी शाखा की चर्चा करें, उसके साथ टेल क्वेश्चन लगाता है। तो एक क्वेश्चन हमारा वहां से तैयार हो जाएगा। तब सोशियोलॉजी का कुछ सब्जेक्ट होता है, वो यहां पर दिया हुआ है। विवाह, परिवार, नातेदारी, धर्म, जादू।
मैरिज जैसे पढ़ेंगे तो मैरिज का डिफिनेशन है, ओरिजिन ऑफ मैरिज है, विवाह की उत्पत्ति कैसे हुई, विवाह के नियम, विवाह के प्रकार, वैवाहिक भुगतान, जनजातियों में अधिमान विवाह और जीवन साथी चुनने के तरीके, ये सब उसका टॉपिक्स है। तो वो सिलेबस में आप देखेंगे, हम मोटा मोटी आज बता रहे हैं कि थोड़ा सोशियोलॉजी टाइप से जाएगा उधर, तो ये आर्ट्स पेपर टाइप का चीज हुआ, थोड़ा नंबर इसमें कम रहता है फिजिकल के अपेक्षा, लेकिन 65-70% आप सिस्टम से लिखिएगा तो आपको आएगा। इसके लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे और राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे, तो जब क्लास सुचारू रूप से चलेगी तो हम सारा चीज आपको बताते जाएंगे। दूसरा सेक्शन हमारा आता है फिजिकल। फिजिकल में जो टॉपिक्स आएंगे तो सबसे पहले मानव की उत्पत्ति एवं उद्विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, कि इस पृथ्वी पर मानव कब आया, कैसे आया, कहां आया, यह सारा जानकारी हम लेंगे। और मानव जब उत्पन्न हुआ उसके बाद सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ते गई, आज तक हम लोग होमो सेपियंस सेपियंस के रूप में हैं, तो उसका ओरिजिन इवोल्यूशन देखेंगे। मानव का पशु जगत में स्थान, तो मानव संबंधी 2 क्वेश्चन हो गया हमारा, प्लेस ऑफ मैन इन एनिमल किंगडम। उद्विकास का जो बात हम किए, तो उद्विकासीय सिद्धांत होते हैं, तो उद्विकासीय सिद्धांत जो उद्विकास को समझाता है, उस सिद्धांत में जो सिलेबस में है, सबसे पहला लेमार्कवाद, डार्विनवाद और संश्लेषणात्मक सिद्धांत। सेपरेट क्वेश्चन बनता है कि लेमार्कवाद पर चर्चा करें, डार्विनवाद पर चर्चा करें, या सिंथेटिक थ्योरी संश्लेषणात्मक पर चर्चा करें। उद्विकास को बढ़िया से हम लोग समझेंगे क्या है। उसके बाद जो सिलेबस है वो जीवाश्म, फॉसिल मैन, जिसमें जनरली शॉर्ट नोट्स ही होते हैं, जैसे ड्रायोपैथेकस, रामापैथेकस, ऑस्ट्रेलोपैथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमोसेपियंस, ये सब फॉसिल हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। उस पर शॉर्ट नोट्स के बाद एक टॉपिक्स होगा आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, जिसमें मेंडल का नियम को लेते हुए हमको पढ़ना है। मेंडल का नियम पढ़ेंगे, उसमें जो डायग्राम है उसको बनाएंगे और उसका एप्लीकेशन देंगे कि मेंडल के नियम का क्या उपयोगिता है वर्तमान संदर्भ में। और इसका सबसे आखिरी टॉपिक्स है प्रजाति, रेस। तो पहला इसमें पढ़ना है कि प्रजाति से क्या समझते हैं, प्रजाति की अवधारणा यानी डिफिनेशन ऑफ रेस। उसके बाद प्रजाति वर्गीकरण के आधार, कि किस किस आधार पर हम प्रजाति को वर्गीकृत करते हैं। प्रश्न है कि प्रजाति क्या है, तो मोटा मोटी समझे कि इस पृथ्वी पर कई मानव समूह हैं और उनके रंग, रूप, कद अलग अलग हैं, तो उस मानव समूह को शारीरिक लक्षण के आधार पर ग्रुपिंग किया गया, जिसको हम लोग रेस या प्रजाति कहें। कद, त्वचा का रंग, बाल का रंग, आंख का कलर, चेहरे की बनावट, होठ, नाक, कपाल क्षमता, ये सब देखेंगे तो वो एक फिजिकल कैरेक्टर को शो करता है। तो विशेष फिजिकल कैरेक्टर का जो समूह है वो एक रेस में होगा, जैसे हम निग्रोइड बोलते हैं, काकेसाइड, मंगोलाइड। मंगोल प्रजाति में सबसे बड़ा लक्षण होता है कि इपिकैंथिक फोल्ड पाया जाता है। तो अब है कि प्रजाति से क्या समझते हैं, प्रजाति वर्गीकरण के आधार क्या हैं, और भारत के प्रजाति का वर्गीकरण जिसमें रिजले, गुहा, हट्टन वगैरह विद्वान जो है दिए हैं, तो उसको देखेंगे हम लोग, तब ये फिजिकल का सेक्शन हमारा क्लियर हो जाए। तीसरा सेक्शन जो हमारा है इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, भारतीय मानव शास्त्र। ये पाषाण काल से सिलेबस शुरू हुआ है।
जो हम लोग हिस्ट्री में पाषाण काल पढ़ते हैं, हड़प्पा, तो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में थोड़ा कल्चर पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है, संस्कृति पर ज्यादा फोकस करना पड़ता है। हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी में अंतर ये। उसके बाद वैदिक काल तो नहीं पढ़ना है, लेकिन वैदिक काल का कुछ टर्मिनोलॉजी जो है सिलेबस में है, जो बखूबी आप जानते हैं कि आश्रम, पुरुषार्थ, वर्ण, जाति, उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी, लघु परंपरा, बृहद परंपरा, जाति जनजाति निरंतरता, पवित्र संकुल, सैक्रेड कॉम्प्लेक्स, ये सब इंटरेस्टिंग है। इसके बाद शॉर्ट हम कर देते हैं, जितना भी टॉपिक्स है वो जनजाति से संदर्भ में टॉपिक्स है। जनजाति ट्राइबल इंडिया के सेंस में जो हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जनजाति की समस्या, सरकार के कार्यक्रम जो जनजाति के लिए चल रहा है। अब बिहार हम पढ़ रहे हैं तो बिहार सरकार का कार्यक्रम जनजाति से संदर्भ में देखेंगे। जनजाति के लिए अलग प्रशासन का व्यवस्था किया गया है, तो जनजातीय प्रशासन हम देखेंगे, जिसकी चर्चा 5वीं और 6ठी अनुसूची में की गई है। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, राष्ट्रीय एकता, अखंडता इत्यादि छोटा छोटा टॉपिक्स और है। ये 3 सेक्शन हमारा है। मानव शास्त्र पिछला जो पूछता है लगभग नहीं पूछता है, कुछ रिपीट करता है। अब इसको जब एग्जाम के व्यू से पढ़ेंगे तो उस समय इसको ब्रीफ करेंगे, छांटेंगे सिलेबस को, गेस क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन नॉलेज में पूरा सिलेबस रहना चाहिए हमको, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अब ये सेक्शन हमारे पास हो गया, तो इसमें अरेंजमेंट ज्यादा लगता है कि हम अरेंज कैसे कर पाते हैं। तो मानव शास्त्र जो विषय है, तो बीपीएससी के सिलेबस में हम देख रहे हैं अभी, तो सामाजिक, शारीरिक और भारतीय मानव शास्त्र 3 भाग में बांट दिया गया। जो बुक यदि रखना चाह रहे हैं तो पीयूष पब्लिकेशन एक अभिनव प्रकाशन साहित्य भवन प्रकाशन नदीम हसनैन की किताब है। ये सब कलेक्शन आप रखेंगे। स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सबका समरी और ब्रीफ में होगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। सिस्टमैटिक सिलेबस डील होगा और जो रिलेटेड टॉपिक्स है 1 बाय 1 क्लियर किया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए मैटर डील होगा, ताकि आपका सारा आंसर जो है तैयार हो जाए। अब हम जानते हैं मानव शास्त्र विषय के बारे में, कि मानव शास्त्र विषय की पढ़ाई सबसे पहले डरमांट विश्वविद्यालय अमेरिका में माना जाता है। 1885 में डरमांट विश्वविद्यालय एक सेपरेट विषय के रूप में, लेकिन यह पहले सोशियोलॉजी में मर्ज था। मानव शास्त्र, अंग्रेजी वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी, एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। एंथ्रोपस का मतलब मानव होता है और लोगस का मतलब स्टडी या विज्ञान होता है।
तो दोनों को जोड़ देंगे शब्द को, एंथ्रोपस और लोगस, तो हमारा बनता है कि स्टडी ऑफ मैन। स्टडी ऑफ मैन, मानव का अध्ययन। उसको और ब्रॉड करेंगे कि मानव का संपूर्ण अध्ययन, कंप्लीट स्टडी ऑफ मैन, होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन, मानव का एक समग्रता में अध्ययन। इन टोटल जो है मानव का अध्ययन है ये। तो मानव का अध्ययन, वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन ही मानव शास्त्र है। अब इस मानव का अध्ययन जो है हम कई रेस्पेक्ट में करते हैं, जैसे मानव का उत्पत्ति उद विकास, कि मानव इस पृथ्वी पर कैसे आया। तो हमारा ब्रांच बन गया शारीरिक मानव शास्त्र। मानव का सामाजिक अध्ययन करते हैं, विवाह, परिवार, नातेदार, ये सब सामाजिक चीज है। मानव का सांस्कृतिक अध्ययन करते हैं, धर्म, जादू, संस्कृति के भाग। मानव का आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं, मानव का राजनीतिक क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं। यानी मानव का अध्ययन हम कई संदर्भ में करते हैं और सारे को मिला देंगे तो मानव शास्त्र हो जाएगा। और यही संदर्भ जो है हमारा शाखा के रूप में बटा हुआ है। और शारीरिक मानव शास्त्र एक अलग शाखा है जो बी ग्रुप में आता है। 2 क्वेश्चन लिखना है, इसमें उद्विकास वगैरह। अब हमारे पास मुद्दा है कि इस पृथ्वी पर जो मानव आया है, कब आया, किस कारण से आया, किस प्रक्रिया से आया। उद्विकास एक चैप्टर है जिसमें हम डिटेल से जानेंगे। प्लीस्टोसीन पीरियड, आइस एज, हिमयुग, कोल्ड एज था, टेम्परेचर डाउन, हिमालय पहाड़ का फॉर्मेशन। टेम्परेचर डाउन होने से जो वृक्ष पर रहने वाले कपी, ऐप, बंदर नहीं, कपी, ऐप, वो जमीन पर आ गए। अब जमीन पर आने के बाद, चूंकि वृक्ष पर जब रहते थे तो वो फल खाते थे, शाकाहारी थे। अब वो संघर्ष किए भूख से, तो कंद मूल फल के साथ साथ कच्चा मांस खाने लगे, यानी सर्वाहारी ओमनिवोरस प्रवृत्ति के हो गए। धीरे धीरे समय बीतते गया, वो सीधा चलने लगे, बाइपेडल लोकोमोशन, इरेक्ट पोस्चर। डार्विन यही समझाते हैं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि हर जीव जीने के लिए संघर्ष करता है और जो संघर्ष में कामयाब होता है, फिटेस्ट होता है, वही सर्वाइव करता है, वरना वो रिजेक्ट हो जाता है। जब पढ़ेंगे हम लोग डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन तो क्लियर कट कंसेप्ट लेंगे। तो अब कपी जो वंश थे वो हर्बीवोरस से ओमनिवोरस यानी शाकाहारी से सर्वाहारी बन गए, कच्चा मांस खाने लगे, शिकार करने लगे। अब शिकारी जीवन का शुरुआत सबसे पहले इस मानव समाज में हुआ कि फर्स्ट ह्यूमन सोसाइटी वाज हंटर एंड गैदरर सोसाइटी। समूह में रहने लगे। अब ये कहानी बताएंगे बाद में क्योंकि लंबा कहानी है। अब समूह में रहने लगे तो वहां सोसाइटी का एग्जिस्टेंस शुरुआत हुआ। अब चूंकि इसके पूर्वज कपी थे और आज के डेट में हम होमो सेपियंस सेपियंस हैं, तो कपी से होमो सेपियंस लेकर कई परिवर्तन हुए, शारीरिक परिवर्तन हुए और वो परिवर्तन अग्रसर होते गया, मेंटल डेवलपमेंट होते गया। इसी प्रक्रिया को उद्विकास कहा जाता है, जिसकी सर्वप्रथम व्याख्या लेमार्क ने की थी। उसके बाद डार्विन ने इसको समझाया और लास्ट में हम लोग जो मॉडर्न थ्योरी पढ़ते हैं उसी को सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं। तो फिजिकल का क्वेश्चन हो जाता है कि उद्विकास से आप क्या समझते हैं। इस संदर्भ में दिए गए लेमार्क या डार्विन की चर्चा करें तो हो जाएगा। तो अब मानव इस पृथ्वी पर आया एक जैविक प्राणी के रूप में, समाज का गठन शुरू हुआ और उस समाज में जो भी अवयव हैं, चाहे वो विवाह हो, परिवार हो, धर्म हो, जादू हो, धीरे धीरे सबका शुरुआत हुआ। ग्रुप में रहने लगे, वैवाहिक प्रक्रिया हुआ, परिवार निर्माण हुआ, पूजा पद्धति स्टार्ट हुआ, कर्मकांड स्टार्ट हुआ। वहां से लेकर चलेंगे हम लोग वर्तमान तक चले आएंगे।
अब दूसरे पक्ष की बात करते हैं कि मानव शास्त्र में ज्यादातर हम आदिम समाज या सरल समाज या जनजातीय समाज का अध्ययन करते हैं, लेकिन कुछ हद तक हम वर्तमान समाज का भी अध्ययन करते हैं। आदिम समाज का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या होता है कि आदिम समाज जो सरल समाज है, सिंपल सोसाइटी है, उसमें सारा प्रक्रिया सिंपल है, सरल है। अब जैसे धर्म को देखा जाए तो धर्म उनमें काफी सरल है, वे प्रकृतिवादी होते हैं, नेचुरलिस्ट, प्रकृति की पूजा करते हैं, वृक्ष का, पहाड़ का, नदी का, जानवर का। लेकिन आज का धर्म जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, धर्म ग्रंथ में वर्णन है जो धर्म विशेषज्ञ ही बता सकता है नॉर्मल आदमी को। तो जो जटिल धर्म है आज के डेट में, चाहे कोई भी संस्था ले ले हम, कि राजनीतिक संस्था, आदि समाज में काफी सिंपल, वर्तमान में जटिल। आर्थिक क्रियाकलाप काफी सिंपल था पहले, अभी जटिल है। तो सिंपल से जटिल की ओर जो प्रक्रिया है उसी को उद्विकास कहते हैं। तो एक तरफ हमारा शरीर जो है उद्विकास की प्रक्रिया में गया, दूसरे तरफ हमारा संस्कृति जो है वो भी उद्विकास के क्रम में गया। मतलब संस्कृति भी सरल से जटिल की ओर और शरीर भी सरल से जटिल की ओर, यानी जैविक विकास और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। कि मेंटल डेवलपमेंट हुआ, सोचने का शक्ति विकसित हुई, हथियार, औजार, टूल्स, टेक्निक विकसित हुआ। तो शुरुआत में पाषाण काल जब हम पढ़ेंगे तो पत्थर का औजार थे, मोटा भारी। बाद में जब हम नव पाषाण आएंगे तो ब्लेड जैसा पत्थर का ही औजार था, जिसमें क्वारजाइट, चकमक, पत्थर का प्रयोग होता था। आज के डेट में हम कई मेटल्स यूज करते हैं, एलाव यूज करते हैं हथियार के लिए। तो हथियार का उद्विकास है, ये रॉकेट युग तक जा चुके हैं। तो इस मानव सभ्यता को समझने के लिए उसके एकदम जीरो लेवल पर, यानी आदिम समाज, आदिम मानव, जनजाति के बारे में हम जानते हैं, जानकारी लेते हैं, ताकि हम जो वर्तमान समाज का समस्या है उसको हल कर सके। मानव शास्त्र में ज्यादातर हम जनजातीय समाज का अध्ययन करते हैं, क्योंकि समाज जब हम बात करते हैं तो वर्तमान या शहरी समाज ही समाज नहीं है। इस पूरे पृथ्वी को देखा जाए तो वीरान टापू में मानव है, अंडमान, सेंटिलियन या प्रशांत महासागर यदि जाते हैं, ट्राइबियन द्वीप समूह है, हर जगह मानव है। जंगल में मानव, मरुस्थल में मानव, बर्फीले रेगिस्तान में मानव। तो हर मानव समाज के बारे में जानकारी जो है एंथ्रोपोलॉजी देता है, यानी पृथ्वी के किसी भी स्थान का मानव, किसी भी समय का मानव, चाहे वह मानव प्राचीन काल में रहता हो, लाखों साल पहले रहता हो, उसकी भी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। विभिन्न समाज, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले मानव का जानकारी प्राप्त करते हैं, तथा वर्तमान मानव समाज का भी जानकारी लेते हैं। और भविष्य में मानव में होने वाले परिवर्तन का भी आकलन हम इस विषय के द्वारा करते हैं कि 2000 साल के बाद मानव की क्या स्थिति है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मानव शास्त्र एक इंटरेस्टिंग विषय है। इसमें कई सेक्शन को जोड़ा गया कि मान लीजिए परिभाषा क्षेत्र से लेकर ये सोशियोलॉजी का पोर्शन आ गया, शारीरिक मानव शास्त्र में कुछ बायोलॉजी का पोर्शन आ गया, जिसमें उद्विकास को समझेंगे, मेंडल को देखेंगे, प्रजाति को देखेंगे। और सी ग्रुप में हम जाएंगे तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है, जिसमें हिस्ट्री का कुछ सेक्शन है, उसके बाद पॉलिटी का कुछ सेक्शन है, कुछ ज्योग्राफी, डेमोग्राफी का सेक्शन है। इस प्रकार ये ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं पड़ता है, अरेंजमेंट है। तो ये साइंस वाले के लिए बखूबी अच्छा है, आर्ट्स वाले के लिए ये 2 सेक्शन तो मजबूत पहले से ही होता है। तो इसलिए एंथ्रोपोलॉजी एक अच्छा विषय वस्तु है ऑप्शनल पेपर के रूप में। इसका परसेंटेज ऑफ रिजल्ट भी अच्छा है, तो इसको हम सिस्टमैटिक अध्ययन करेंगे। आज हम केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अगले क्लास से हम लोग जारी रखेंगे कि मानव शास्त्र की परिभाषा, मानव शास्त्र क्या है। इसके अध्ययन के क्रम में प्रीवियस क्वेश्चन भी हम लोग देखते जाएंगे और उसका मॉडल बनाएंगे कि फिर फ्यूचर में वो क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। तो बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए
67 जैसे होने वाला ही है, तो उसको लेकर हम लोग चलेंगे और बखूबी इसका निदान करने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद। थैंक यू।